अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आपने सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर टीवी के माध्यम से एक बिल के बारे में सुना होगा, जो बिल पूरे हिंदुस्तान में कोहराम मचा रखा है। वो बिल है वक्फ एक्ट। वक्फ एक्ट क्या है और उसका नुकसान मुसलमानों को क्या होने वाला है? हमारे एक बहुत ही प्यारे और मुसलमानों से मोहब्बत रखने वाले हमारे एक जनाब एडवोकेट खुर्शीद आलम साहब ने क्या कहा है मुसलमानों से कि मुसलमानों जागे हुए हो, कि मुसलमानों सोए हुए हो, अब हमें जागना पड़ेगा, अब हमें क्या करना है। आप इस वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह गुफ्तगू करते हैं। मैं एडवोकेट खुर्शीद आलम इस मुल्क के उन 20 करोड़ मुसलमानों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो बड़ी चैन की नींद सो रहे हैं। वो चैन की नींद सो रहे हैं और उनके दरवाजे पर एक मुसीबत आकर खड़ी हो गई है। इस बार ये मुसीबत वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 की शक्ल में आया है। बीजेपी गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में मौजूदा वक्फ एक्ट में बदलाव करने के लिए ये बिल पेश किया है। क्या हो जाएगा अगर ये बिल पेश हो गया तो? क्या हो जाएगा अगर ये बिल एक कानून बन गया तो? अगर ये बिल कानून बन जाता है तो आप ये यकीन कीजिए कि मुसलमानों की जो वक्फ जायदाद है, वक्फुल्लाह, ऐसी जायदाद जो उनके पूर्वजों ने अल्लाह के राह में दे दिया, उस जायदाद से, उस मिल्कियत से लोगों का भला हो, इस कौम का भला हो, इस देश का भला हो, ऐसे जायदाद पर सरकार की नजर है। इस बिल के कानून बनने के बाद हमारी हजारों लाखों मस्जिदें, हमारे खानकाहें, हमारे मदारिस, हमारे कब्रिस्तान हैं और बहुत सारे जो मिली तंजीमें हैं, उनकी जायदाद को आसानी से सरकार हड़प लेगी। ये पहली बार नहीं है कि बीजेपी की केंद्र सरकार ने मुसलमानों को परेशान करने के लिए एक ऐसा बिल पेश किया है। इससे पहले बेशुमार बिल पेश किए जा चुके और वो आसानी से कानून बन गया, लेकिन मुसलमान कुछ नहीं कर पाए। खुशी की बात यह है कि इस बार इस बिल को कानून बनने से हम रोक सकते हैं। जब ये बिल पार्लियामेंट में पास किया गया तब अपोजिशन ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसे रोकने की कोशिश की, जिसके नतीजे में इस बिल को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में रिकमेंड कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि ये बिल कानून बनने से रुक गया है, बल्कि एक छोटा सा पॉज लगा है। अब हम इसे कानून बनने से कैसे रोक सकते हैं? ऐसी सूरत में एक आम आदमी क्या कर सकता है? जिस तरीके से डेमोक्रेसी में हर एक वोट की कीमत है, उसी तरीके से इस पूरे मामले में हर एक आम आदमी की राय की कीमत है। जब इस बिल को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने पेश किया गया है तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने आम आदमी से राय मांगी है। जो काम भाजपा सरकार को, बीजेपी गवर्नमेंट को पहले करना चाहिए था, सारे स्टेक होल्डर्स की राय लेनी चाहिए थी, जिनके वो दावा करता है कि इनकी भलाई के लिए बिल लाया जा रहा है, हकीकत में वो हमारी जड़ों को काटने में लगे हुए हैं। ऐसी सूरत में जब आपके सामने एक नोटिस आया हुआ है, 13 सितंबर तक आपको अपनी राय देनी है, क्या 20 करोड़ मुसलमान में से 50 लाख भी ऐसे नहीं हैं जो अपनी राय को ईमेल के जरिए, खतों के जरिए, एक डेलीगेशन के जरिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तक पहुंचा सकें? हम जानते हैं कि ये पूरा काम बहुत ही टायरिंग है। आप कैसे एक मेल को बनाएंगे, किस तरह से अपनी बात को रखेंगे। हमने आपके काम को बहुत ही आसान कर दिया है। हमारे पास एक खाका तैयार है। उस खाका में हम क्या कहना चाहते हैं सरकार से, हम क्या कहना चाहते हैं जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से, वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। सिर्फ आप स्क्रीन पे दिए हुए QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर लिंक को फॉलो कीजिए और ये लिंक आपको आपके ईमेल बॉक्स तक ले जाएगा। वहाँ से आप बड़ी आसानी के साथ मेल भेज सकते हैं, अपने एहतजाज को, अपनी राय को दर्ज कर सकते हैं। 20 करोड़ में से 50 लाख ये काफ़ी होगा इस बिल को यही ख़त्म करने के लिए। हमें मांग करनी है पूरे बिल की रिजेक्शन की, न सिर्फ एक क्लॉज, न कि 2 क्लॉज, बल्कि पूरा का पूरा बिल। जब JPC ने नोटिस जारी किया तब बहुत सारी ऐसी तंजीमें हैं, बहुत सारे ऐसे इदारे हैं, बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने क्लॉज की आपत्ति जाहिर की, क्लॉज में कमियां ढूंढी, लेकिन हम पूरे बिल को रिजेक्ट करने की मांग करते हैं। और ऐसी मांग क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे सवाल है लेजिस्लेचर के इंटेंट की। इससे पहले जितनी भी हिस्ट्री देखी जाए, वो चाहे ट्रिपल तलाक बिल हो या फिर वो सिटीजन अमेंडमेंट बिल हो, एंटी कन्वर्जन बिल हो, सब के सब बिल में लेजिस्लेचर के इंटेंट पे बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो चुका है। इस बार हम इस पूरे बिल को नकारते हैं, रिजेक्ट करते हैं।
एक तारीखी मस्जिद के गिरने का गम हम आज तक अपने सीने में लिए बैठे हैं। और अगर ये बिल पास हो जाता है तो आप अंदाजा भी नहीं कर सकते हैं कि कितनी मस्जिदें, कितने मदारिस, कितने खानकाहें और कितनी कब्रस्तानें हमारे हाथों से निकल जाएगी और हम कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए आप दिए हुए QR कोड को स्कैन कीजिए, उसमें जो खाका बना हुआ है उसको आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में शेयर कीजिए, अपनी राय को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तक पहुंचाइए ताकि इस बिल को पास होने से रोका जा सके। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आपने इस वीडियो को सुना, तो अब आपको कैसे करना है उसका भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमारे पास है। आप इसे देखिए, फिर उसके बाद उसे शेयर कीजिए, इसलिए कि इस हिंदुस्तान में 20 करोड़ मुस्लिम हैं। अगर 50 लाख लोग भी इस तरीके से कर दिए और मैसेज को फॉरवर्ड किए तो ये 50 लाख लोगों की तादाद भी इस बिल को खारिज करने के लिए काफी होगी। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बहुत ही अफसोस की बात है कि एक तारीखी मस्जिद जिसे बाबरी मस्जिद कहते हैं उसे डिमोलाइज किया गया। आज तक उसका दुख हमारे सीनों में मौजूद है। लेकिन अगर ये एक्ट पास हो जाता है तो न जाने कितनी मस्जिदें और कितनी खानकाहें डिमोलाइज कर दी जाएगी, जमींदोज कर दी जाएगी। लिहाजा उसे बचाने के लिए इस वीडियो को आप अपने दोस्तों अहबाब तक शेयर कीजिए। और मजीद मैं आपको बताता चलूं कि हमारे बहुत सारे इस्लामी भाई ऐसे हैं जिन्हें वक्फ एक्ट बिल के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि ये क्या होता है, तो उसका भी वीडियो आपको मैं स्क्रीन पे लगा के दिखा दे रहा हूं ताकि हमें ये इल्म हो जाए कि वक्फ एक्ट बिल क्या है और मुसलमानों को क्या नुकसान होने वाला है। मुसलमानों से जुड़े वक्फ एक्ट में एनडीए सरकार बदलाव करने की तैयारी कर रही है, जिसे लेकर विरोध शुरू है। तो चलिए 2 मिनट के अंदर जानते हैं कि इस बिल में ऐसा क्या है और क्यों हंगामा बरपा है। सबसे पहले सरकार ने नए बिल के जरिए वक्फ एक्ट के नाम में बदलाव किया है। अब तक वक्फ अधिनियम 1995 नाम था, अब इसे यूनाइटेड वक्फ एक्ट मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट यानी उम्मीद नाम दिया जा रहा है। पहले कोई भी किसी संपत्ति को वक्फ को दान कर सकता था, लेकिन अब जो व्यक्ति कम से कम 5 साल से मुस्लिम धर्म का पालन कर रहा है वही अपनी चल अचल संपत्ति को वक्फ को दान कर सकता है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वक्फ करते हुए महिलाओं के विरासत अधिकारों से इनकार नहीं किया जाए। नए बिल के हिसाब से अब वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों और महिलाओं को शामिल करना अनिवार्य होगा। जी हाँ, गैर मुसलमानों को भी, लेकिन पहले ऐसी कोई बाध्यता नहीं थी। पहले किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित करने का अधिकार कानून के सेक्शन 40 के जरिए वक्फ बोर्ड के पास होता था, लेकिन नए बिल में वक्फ कानून 1950 के सेक्शन 40 को हटाया जा रहा है। अब बिल में वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम का प्रस्ताव है, जिसमें वक्फ बोर्ड के सर्वे कमिश्नर के बजाय जिले के कलेक्टरों को सर्वे का अधिकार दिया गया है। अब तक वक्फ बोर्ड के किसी फैसले के खिलाफ वक्फ के ट्रिब्यूनल में ही अपील की जा सकती थी और उसका फैसला अंतिम होता था। अब ट्रिब्यूनल के आदेशों के खिलाफ 90 दिनों के अंदर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का समय निर्धारित किया गया है। दरअसल वक्फ एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है रोकना। इस्लाम में इसका मतलब होता है वैसी चीज या संपत्ति जो लोगों के हित के लिए अल्लाह के नाम पर दान की जाती है, यानी चैरिटी। अगर आपके पास कोई ऐसी जमीन है जिसको आप लोगों के हित में दान करना चाहते हैं तो आप उस जमीन को वक्फ की प्रॉपर्टी में शामिल करवाते हैं। अब इस जमीन पर आप हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, कब्रिस्तान, मुसाफिरों के लिए आश्रम बना सकते हैं। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरी बातें समझ में आ गई होगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मौला हर वो बिल को खारिज फरमा दे जो कि मुसलमानों के लिए नुकसान का सबब बने। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।